हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार का भाग 4। इससे पहले हम 3 भाग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 मिल जाएंगे, जहां से आप इन सवालों की श्रृंखला को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण सवाल पूरा करेंगे और एक एक सवाल को अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है भाई? आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये आपका गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? ये जो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपको त्रिपुरा में दिखाई पड़ता है। कहां पे? त्रिपुरा में आपको दिखाई पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जिसके भी जवाब मालूम होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको 2 के मालूम है, 10 के मालूम है, 15 के मालूम है, 20 के मालूम है, या सारे उत्तर मालूम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो मुझे ये मालूम चल पाएगा कि आपने कितने किए हैं, आपको कितने आते हैं। ठीक है भाई? तो ये जो आपका अभ्यारण्य है वो आपको दक्षिण त्रिपुरा में दिखाई पड़ता है। ये अभ्यारण्य तकरीबन 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में आपको हाथी, बाइसन, बार्किंग हिरण, जंगली बकरी, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल रहेगा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो आपका जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के मिजोरम राज्य के चंफाई जिले में स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो आपका मिजोरम होगा। क्या होगा भाई? ये आपका मिजोरम होगा। और मिजोरम राज्य में एक स्थान पड़ता है चंफाई, वहीं पर आपको ये दिखाई पड़ता है। हम आपको और बता दें तो इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? 1991। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। यह म्यांमार के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 200 वर्ग किलोमीटर में ही माना जाता है। अगला सवाल है, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो आपका जो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में आप देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह भी जानना, क्योंकि आपसे कई बार पूछा गया है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए? ये भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान में इसकी गिनती की जाती है। समझ गए भाई? अगला आइए, मरुभूमि यानी कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपका मरुभूमि या डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान राज्य के जैसलमेर शहर में थार मरुस्थल में स्थित है। तो यहाँ पे आपको अगर आंसर करना होगा तो राजस्थान को पहले टिक कर देंगे। उसके बाद बाकी की कहानी आपको अगर हम सुनाएं तो ये राजस्थान राज्य के जैसलमेर शहर के थार मरुस्थल में स्थित है। ये थार रेगिस्तान और उसके समृद्ध वन पशुओं के पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। समझ गए भाई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको बताना है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड के पलामू जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क को आप लोग जानते हैं इस रूप में। ठीक है भाई? तो झारखंड के पलामू जिले, यहां पे आपको आंसर क्या करना है? झारखंड करना है। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ गए भाई? अच्छा, यहां पर आप बड़ी संख्या में हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, सांभर, ये सारी चीजें देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसे आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पे यूपी कर लीजिए, उसके बाद बाकी कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध उद्यान भी कहा जाता है। यह बारहसिंघा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर हिरण की 5 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं जो इसे अलग करती हैं। अगला सवाल है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको सभी को बताने का प्रयास करना है। तो भारत के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप चाहें तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? आपको डी करना है, अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ठीक है? इसे 1992 में भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा माना जाता है। अगला सवाल है, अन्नामलई या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। और ये आपको तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में कोयम्बटूर और तिरुपुर दोनों जिलों में आपको ये दिखाई पड़ता है।
तो आप यहाँ पे चाहें तो तमिलनाडु को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना 1976 की मानी जाती है। अगर आप चाहें तो 1976 भी उसके आगे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पलामू टाइगर रिजर्व आप कहां पर देखते हैं? तो पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर देखते हैं तो ये आपको बताने का प्रयास करना है। पलामू व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। तो यहां पर आपको क्या उत्तर देना है? झारखंड उत्तर देना है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1973, 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक माना जाता है। समझ गए? भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका भीमबांध अभ्यारण्य है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो याद रखिएगा 1976 में स्थापित भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य में आपको दिखाई पड़ता है। ये आपका बिहार में पड़ेगा। ठीक है भाई, बिहार राज्य में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मुंगेर, वहीं पर आपको ये दिखाई पड़ेगा, जो काफी अच्छा है, काफी जबरदस्त है। क्लियर है? तो बच्चा आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा, भूलने का प्रयास गलती से भी ना करें। नेक्स्ट, यहां पर आपको अगर हम देखें इस अभ्यारण्य की खास बात क्या है, यहां पर आपको तेंदुआ, व्याघ्र, भालू, लंगूर ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में देखते हैं। तो यहां पर आप चुपचाप क्या कर लीजिएगा? राजस्थान कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। इसके विषय में थोड़ी जानकारी अगर आपको हम दे दें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। समझ गए भाई? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के पहले चरण में इसको शामिल किया गया था। आई नेक्स्ट, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो त्रिपुरा में एक स्थान पड़ता है सिपाही जाला, वहीं पर आपको ये उद्यान दिखाई पड़ता है। इसकी स्थापना 2007 की मानी जाती है। कब हुई थी भाई? अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये धूमिल तेंदुए का घर माना जाता है, जो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो जो आपका मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में आपको दिखाई पड़ता है। तो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी स्थान पर आप इसकी स्थिति को देखते हैं, और ये इसकी स्थापना अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप 2001 लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए भाई? चलिए भैया, अच्छा इसके विषय में आपको हम बता दें, पश्चिमी घाट के हिस्से के रूप में 1 जुलाई 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कावल वन्यजीव अभ्यारण्य आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका कावल अभ्यारण्य है ये आपका 1964 में स्थापित किया गया था। पहले तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 1964 में। ठीक है भाई, अब कावल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में स्थित है। तो यहां पर आपको टिक क्या करना है? तेलंगाना करना है। स्थान आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है भाई, जंगली जीवों में यहां पर आप तेंदुआ, बाघ, बाइसन, भालू, मगरमच्छ, कोबरा, अजगर ये सब खूब मात्रा में देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो इसको अगर हम जान लें तो कावल वन्यजीव अभ्यारण्य को 2012 में एक टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। नेक्स्ट, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप में से जिसको भी आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं आप, महाराष्ट्र में देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ में देखते हैं आप, या जहां पर भी देखते हैं मुझे बताने का प्रयास करिए। फिलहाल 15 के उत्तर की बात करेंगे। आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सब अलग अलग है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका सवाल था वो संजय गांधी था, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15 के आंसर की बात करेंगे, बी सही है, मतलब महाराष्ट्र सही है। इसकी स्थापना 1996 की कही जाती है। 1996 चाहें तो लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। केशव ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपका हैदराबाद में हुबली हिल्स के आसपास के क्षेत्र में आता है। अब आप ये जानते हैं कि हैदराबाद कहाँ है, इसके विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप मोर अच्छे से देखते हैं, जंगली बिल्ली अच्छे से देखते हैं,
ये सब चीजें आपको अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल 16 का आंसर अगर देखेंगे तो तेलंगाना की राजधानी आप सब जानते हैं, वही आपका उत्तर है। क्लियर है बच्चा? मोर यहां पर आपको अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले यहां पर आप चुपचाप अरुणाचल प्रदेश कर लेंगे तो आपके हित में है, आपके लिए अच्छा है। और इसके विषय में आपको और बता दें तो इसकी स्थापना 1986 की मानी जाती है। इसकी स्थापना आप 1986 की मानते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको भारतीय तेंदुए, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर, सीरो और लाल पांडा बहुत अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसे आप गुजरात में देखते हैं। कहां पे देखते हैं भाई? ये गुजरात में आपको दिखाई पड़ता है। इसकी स्थापना 1965 की मानी जाती है। कब की मानी जाती है भाई? आप इसे याद रखिएगा, 1965 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आप इसे याद रखें। ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है और एशियाई बब्बर शेर यहां पर आपको भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सुल्तानपुर। अगर हम आपको बता दें तो यह आपका गुड़गांव हरियाणा में दिखाई पड़ता है। कहां पे? गुड़गांव हरियाणा में दिखाई पड़ता है। 1991 में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बन गया और बड़ा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी पक्षियां आपको दिखाई पड़ते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये आपका 20 नंबर सवाल रहेगा। उत्तर की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश आपका सही है। आप खूबसूरती से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही हो सकता है। समझ गए भाई? चलिए भाई 20 के उत्तर की बात करें। वैसे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में यानी कि 1958 में स्थापित किया गया था। आप चाहें तो लिख लें, आपकी मर्जी है। इस पार्क के बारे में अगर हम बात करेंगे आपको हिम तेंदुआ और क्या कहते हैं साइबेरियाई आइबेकस यहां पर आपको अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। दाची-गाम वन्यजीव अभयारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? दाची-गाम आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दिखाई पड़ता है। इसे 1981 में स्थापित किया गया था। कब? 1981। इसकी स्थापना को लेकर प्रसिद्ध है जो कि आप जानते हैं। समझ गए बच्चा? रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? रानी झांसी जो आपका उद्यान है ये आपको इनमें से कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए। 22 नंबर सवाल के आंसर की बात करेंगे। अंडमान निकोबार यहां पर भी आपका करेक्ट उत्तर होगा। आप इसे भी अच्छे से याद रखो तभी आपका फायदा है। समझ गया भाई? अंडमान निकोबार। चलिए इसका उद्घाटन 1996 में किया गया था। बड़ा फेमस है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है भगवान महावीर मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? भगवान महावीर मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान गोवा की राजधानी पणजी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहां पर आप आंसर चाहें तो गोवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा की राजधानी पणजी याद रखें। ठीक है भाई? आइए 1969 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 1978 में मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह आपके एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना तो 1955 में की गई थी परंतु इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में इसको बनाया गया। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया जंगल जो है वो इसी से संबंधित है। समझ गए बच्चा? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिलों में फैला हुआ है। आप यहाँ पे चुपचाप महाराष्ट्र चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये आपका बाघ, तेंदुआ, भारतीय बाइसन, विशाल गिलहरी काफी इन सब चीजों के लिए फेमस है। 1985 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। समझ गए भाई? चलिए तो फिलहाल ये आपके 25 महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने इस वाले भाग में कंप्लीट किए हैं और इस तरीके से आपके टोटल 100 सवाल हो गए हैं 4 भाग को मिलाकर।
इसके नीचे के 3 भाग आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। कुछ और बातें कर ली जाए तो अगर आप चाहते हैं ये सारे विषय डिटेल में पढ़ना तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आप मेरी पेड क्लास भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोड सेम यूज करना है। और वहां पर आपके लिए बहुत सारे बैच है जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं या बहुत सारे स्टार्ट होने वाले हैं या बहुत सारे खत्म हो चुके हैं, तो आप उन सब का लाभ उठा सकते हैं। रेज हैंड में अपने फेवरेट एजुकेटर से आप बात कर सकते हैं। रेलवे के प्राइस फिलहाल बढ़ने वाले हैं, तो आप कोशिश करें, अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है या पेड क्लास लेना है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। फिलहाल 100 सवाल हमने किए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे उम्मीद करते हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।